पिक्चर चालू करो बे। हम जानते हैं हमको धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, तो हमारी मजबूरी है, हमें 300 यूनिट बिजली फ्री देना है, पानी फ्री देना है। अच्छा, आज शाम को एक शाम भगवान शिव के नाम ये कार्यक्रम है, पता है आप लोगों को? एक प्ले हम आप लोगों के लिए पूरे पंजाब में करा रहे हैं, हे राम। आशुतोष राणा का है, जिसमें कई सारे उसमें इंसिडेंट्स हैं रामायण के। 8,000 रुपए की टिकट होती थी, पंजाब के लोगों के लिए फ्री किया हमने। अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जानते हैं हमको धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, तो हमारी मजबूरी है, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। एक शाम भगवान शिव के नाम बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर है और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप, जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। आपको याद होगा, मोदी जी को अवार्ड का चस्का है। ऐसा ही एक अवार्ड लेने वो इजराइल पहुंच गए थे, जो ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी को दिया गया। उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया था, मोदी जी को भनक ही नहीं थी। कुछ विदेशियों ने मोदी जी को एक फिलिप कॉटलर अवार्ड भी दिया था 2016-17 में। उसके पहले ना कि अवार्ड दिया गया था, ना उसके बाद दिया गया। तो भक्त तो झूम रहे हैं खुशी से कि भाई मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला, लेकिन वो ये नहीं समझते कि विदेशी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कमजोरी क्या है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। 175 मिलियन डॉलर, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब 125 मिलियन डॉलर तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन 50 मिलियन डॉलर एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। तो दुनिया समझ चुकी है कि मोदी जी से अवार्ड के नाम पर क्या क्या कराया जा सकता है। भक्त मगन होकर खूब ताली बजाए, थाली भी पीटे। या तुम लोग फिलोसफी में, अब उसमें लिख दिया इस बार चलेगी झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ, समझ में आता। मैं बार बार कह रहा था, वो इसमें लिख दिया आपने सारे ऑटो के पीछे इस बार चलेगी झाड़ू। सबसे बुरी चीज क्या हुई मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से, अमर भाई उठने तो दो। बेचारे धर्मेंद्र प्रधान से, मैं बोला भाई मुंह पर पानी मारने जा रहा हूँ यार। बाथरूम तो फिर दोस्त के घर ही जाना, दोस्त के घर ही जाना। इधर थोड़ी जाएगा तू पार्टी करने। मैंने ट्राई करा, पानी नहीं आ रहा था, क्या करूंगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी। है तो ठीक, मैं तो प्राइवेसी की बात कर रहा हूँ। है तो ठीक ही, मैं इसमें गया हूँ कई बार, एनडीएमसी का ही है। नहीं, मैंने भी ट्राई करा था, बट गाइस, जो सोनम वांगचुक अपने आप को एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के रूप में दिखाता है, उनकी रियलिटी कुछ और ही है और आप ये सुन के शॉक हो जाओगे। लेह में जो प्रोटेस्ट और वायलेंस हो रहा है, इसमें बीजेपी का ऑफिस वैंडलाइज कर दिया गया, सीआरपीएफ के व्हीकल्स को जला दिया गया और जिस बंदे ने ये किया था वो कांग्रेस का काउंसिलर है अपर लेह वार्ड्स। इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, ये बिना किसी एडवांस प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है। अब आवाज उठ रही है कि अरेस्ट सोनम वांगचुक अंडर यूएपीए, क्योंकि रियल में यही प्रोटेस्ट की वजह है। कुछ दिन पहले वो इस्लामाबाद गए थे ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस अटेंड कर। सोनम बेवफा पाकिस्तान में थे जस्ट डेज बिफोर पहलगाम टेरर अटैक। ये काफी टाइम से एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए आए हैं। देखा जाए तो वह पैटर्न क्लियर है कि पहले इन्होंने नेपाल का एग्जाम्पल दिया, दैट लद्दाख नीड्स नेपाल लाइक सिचुएशन। उसके बाद मॉब्स ने बीजेपी के ऑफिस और सीआरपीएफ के व्हीकल्स को जला दिया और अब ये प्रोटेस्ट। क्या सोनम वांगचुक सच में एनवायरनमेंट के लिए लड़ते हैं या फिर भारत के खिलाफ लड़ते हैं? एक समुदाय ऐसा भी है जो मुहर्रम के जुलूस में पुलवामा अटैक को रिक्रिएट कर दिखाकर इस देश का माहौल खराब करने का काम करता है, और फिर भी वो कहता है कि हमारे देशभक्ति पर सवाल न उठाए।
एक समुदाय ऐसा भी है जो कहता है कि पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी शरिया लागू होना चाहिए और फिर भी कहता है कि हमारे देशभक्ति पर सवाल न उठाया जाए। एक समुदाय ऐसा भी है जो आतंकवादियों के मरने पर शोक मनाता है और देश के जवानों के शहीद होने पर खुशी मनाता है और फिर भी बोलता है कि हमारी देशभक्ति पर सवाल न उठाया जाए। एक समुदाय ऐसा भी है जिसका जनसंख्या विस्फोट में 90% योगदान है और इस देश के विकास में 0%। सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, थोड़ा टाइम दे दो, पकड़ लेता हूँ मैं चीजें जल्दी। दोपहर 2:45 बजे, इसके बाद कोई किसके लिए आधार कार्ड मांगा जाता है मुझे बुलाइए, मैं खुद बैरिकेड पर जाता हूँ लोगों को अंदर। हेलो, रात 8:45 बजे। ओह वाह, आप रोज आ रहे हो यहाँ पर? हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना, उनको कांटेक्ट करिए। अगर आप रोज कितना टाइम रुकते हो आप यहाँ पर? मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। आज मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है, लव कुश और माता जानकी का मंदिर बनाया जाएगा। ये केवल अमृतसर वासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के राम भक्तों के लिए, जानकी माता के भक्तों के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ समाचार है। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गाँव बना है? तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र, तुम्हारा एक गाँव ना बना, पूरा देश पहचान गए होंगे ना इनको। ये वही है नीट CBSE वाली। अब जिसको बचपन से ही धर्म जात पात के भेदभाव में पाला गया हो, वो आगे चलकर ऐसी ही बातें करता है। क्या बताऊं मैं, मोदी जी की तो बात ही मत करो, उनके लिए तो मेरे मुंह से उल्टे से शब्द निकल जाएंगे। कहीं मोदी जी के लिए इज्जत बची नहीं है हमारे लिए, हमारे पास। जिन पे खुद की कोई इज्जत नहीं होती ना, वो दूसरों की इज्जत कर भी नहीं पाता है। 10th क्लास की बच्ची है ये, इसका इस साल बोर्ड है। देखो दिक्कत इस चीज की नहीं है कि इसको नीट और CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता है, दिक्कत इस चीज की है कि जिसको इतनी बेसिक से चीज नहीं पता, वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में उलूल जुलूल बातें की जा रही है और इसके साथ जो लोग हैं भाई, वो उसको साथ में आसमान पे चढ़ा के बैठे हुए हैं। ये 2024 में जब जाएंगे तो उनका जो जोड़ा है ना वो भी चेक होगा। आपको CBSE का फुल फॉर्म पता है? दोस्तों आपने देखा होगा आजकल एक पुराने हिट फिल्म का रीमेक बनाकर उसे दोबारा से रिलीज किया जाता है। ऐसा ही कुछ चल रहा है जंतर मंतर पर, एक पुराने अनशन को दोबारा से रीमेक किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच पार्टी के अनशन की। ये वही नौटंकी है जो आज से 14-15 साल पहले केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड पर करी थी। जिन्होंने उस आंदोलन को नहीं देखा था और जिन्हें नहीं पता कि उस आंदोलन के बाद एक केजरीवाल जैसा नेता पैदा हुआ देश के अंदर और एक राजनीतिक पार्टी आप बनी। एक वो इंसान जो जेल में रहता है, सब कुछ खाने पीने को मिलता है, लेकिन उसकी शुगर बिगड़ने के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वही इंसान रामलीला ग्राउंड पर 14 दिन तक सिर्फ पानी पीकर अनशन पे बैठा रहा। 14 दिन तक कोई भी शुगर का मरीज खाली पेट रह नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि स्टील के गिलास में ना कुछ दिखता नहीं, स्टील का जो ग्लास है उसमें दिखता नहीं है कि किसी ने क्या पिया। वही ड्रामा यहाँ भी चल रहा है, वहाँ स्टील का गिलास था, यहाँ स्टील की बोतल है। ये आज के जनजी के लिए ना ये सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है। जो उस वक्त नहीं थे उन्हें पता चले कि एक राजनीतिक पार्टी कैसे बनी, कैसे कुछ फ्रॉड लोगों ने एक टोली बनाई और उसके बाद में एक राजनीतिक पार्टी। और यहाँ भी वही मंशा है, यहाँ पर कोई नीट के मुद्दे नहीं है। आप लोग नीट के मुद्दे उठाओ, अनशन पर बैठने वाला ये फ्रॉड किसी का नहीं चलता, आप मत करो। इनकी मंशा राजनीतिक है और कुछ नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आता, कोई सरकार ठीक से काम नहीं करती, किसी की भी हो, वोट डालो, बदल दो। लेकिन ये नौटंकी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के लिए है कि कैसे इस देश के अंदर अनशन के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक मंशाएं पूरी करी जाती है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। जैसे कुली नंबर 1 गोविंदा की बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन वरुण धवन की फ्लॉप हो गई थी। ऐसे ही अनशन भी है, केजरीवाल का तो हिट था, लेकिन इनका अभी तक तो फ्लॉप ही है। जय श्री राम। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं अंधभक्त हूँ। देखो माइनॉरिटी कितनी शांति से अपना त्योहार मना रहे हैं, अपना मुहर्रम मना रहे हैं। आपने ये तस्वीरें तो देखी होंगी सोशल मीडिया पर, ये मुहर्रम की तस्वीरें हैं।
कहीं तलवारें ऊंची करी जा रही हैं, तो कहीं हाथ में AK-47 है, तो कहीं एक वैन ही ब्लास्ट कर दी जा रही है। अब आप कहोगे कि भाई माइनॉरिटी है, अपना शांति से त्योहार भी नहीं मना सकते हैं। देखो, पहली बात तो शांति से तो नहीं मनाया जा रहा है, ये हम तो सब देख ही रहे हैं। दूसरा, अगर आप कहोगे कि भाई वो अपना त्योहार इसी तरीके से मनाते हैं, तो अगर मनाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे तलवारें लहराने की जरूरत नहीं थी, डराने की जरूरत नहीं थी। यहाँ लोग डर रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है कि ये डरा रहे हैं या मना रहे हैं। तो ये मना तो बिल्कुल नहीं रहे, ये डरा रहे हैं। आप मुझे गालियां दो, उससे पहले जरा ये वीडियो और सुन लो। अब सिर्फ जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। जैसे हालात जो इसी में बनाएंगे, भारत में ही अलग देश बना, जैसे पहले बनाया ऐसे ही बनाएंगे। सुन लिया आपने, ये है हमारे देश के बेचारे माइनॉरिटीज की मानसिकता। इनके दिमाग में सिर्फ भारत के टुकड़े करने के विचार आते हैं और कुछ नहीं। इनको नया अलग देश चाहिए, एक नया अलग देश इनको 1947 में चाहिए था और एक अब चाहिए। 1947 में इन्होंने अपने देश को इस्लाम में घोषित कर दिया, हमारा देश सेकुलर रह गया। अब ये सेकुलरिज्म का फल हमें मिल रहा है, निकल के आ रहा है। बजाते रहो सेकुलरिज्म की बीन, क्योंकि हम तो अंधभक्त हैं। अपने विचार जरूर दीजिएगा इस पर। बाहर से सीख के आना चाहिए। अगर मैं दुनिया से बाहर न जाता, तो शायद मैं रिवर फ्रंट नहीं बना पाता। अगर मैं दुनिया से बाहर न जाता, तो शायद मैं रिवर फ्रंट नहीं बना पाता। कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं। उनको कभी वो अपने को प्रौढ़ बनने ही नहीं देना। 2014 से पहले 160 रुपए कमा रहा था, आज 2026 में वो 600 रुपए कमा रहा है। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? जिस तरह से इनकम है उस तरह से महंगाई है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम ऑटो वाले हैं, हम भी मेहनत करके 1000 से 2000 कमाते हैं। अगर बैठ कर हम खैनी चुनाते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, कहेंगे महंगाई, तो ये कौन सी बात है? तो मोदी जी देश ठीक से चला रहे हैं? मोदी जी ही है तो देश चल रहा है सही ढंग से। अच्छा। हाँ, इससे पहले देखते थे कि स्थिति देश चल रहा था, चुप होना पड़ता था ऐसे करके। अच्छा। हाँ, अब तो 56 इंच के सीना तान के रहता है भाई साहब। अच्छा। उनके अंदर हर चीज मतलब कन कन में भरा पड़ा है भाई साहब, हर गुण है। तो मतलब इससे पहले आपने ऐसा प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं देखा भाई साहब, ऐसा नहीं देखा।